ओडिशा 365 चैनल भितरी कथा माध्यम अनेक प्रसंग को आपण मानक स्वागत करुच्ची नारायण मिश्र। आज प्रसंग पुरस्कार राजनीति। पुरस्कार एबे अनेक क्षेत्र में दि जाउची, किंतु आपण माने समस्ते निश्चय देखुथिबे युगस्रष्टा कली हेतु अनेक योग्य पुरस्कार पाइबार वंचित होउछुंती, किंतु अनेक पुरस्कार पाइबा कथा नुहे से माने पुरस्कार पाइ जाउछुंती। तेणु प्रतिथर पुरस्कार प्रतियोगिता परे जेबळे फल घोषणा होची बहु प्रकार समालोचना होगा पड़ुची उद्योक्ता मानकू बा पुरस्कार देउथिबा संस्था को। एपरिकी राज्य सरकार जो पुरस्कार दौरान केंद्र सरकार जो पुरस्कार दौरान ता विषय बहु प्रकार समालोचना शुणा पड़ुची। पुरस्कार गोटे माध्यम उत्कर्षता लाभ कर कौन क्षेत्र में उत्कर्षता लाभ कर व्यक्ति को बा संस्था को पुरस्कार देले से उत्साहित हुए। उत्साहित करने जो ही पुरस्कार दि जाए, किंतु जेबे ठारू कली जुगे टंका को भगवान बोली लोक मैंने मानिले, टंका द्वारा सबकि करी होउची, सेतेबेले पुरस्कार मध्य टंका बा क्षमता बा कौन ना कौन प्रभाव में ठीक जगार दूरे कर अन्य आड़ को चली जाउची। पुरस्कार मिलूची, बहु प्रकार पुरस्कार मिलूची। तेरे सब आम साधारण लोकंकर जो माने पुरस्कार ठारू बहुत दूर अच्छा, जो माने पुरस्कार पर लबी करूना, जो मानकर पुरस्कार आशा भी नहीं, से माने ए विषय विशेष चिंता करते मुता मध्यरु जणे। किंतु हठात दिने किछि लोक टेलीफोन करी आम घरे आसी पहुँचले। मुझे चिन्हनी, मु पचारि बसंतु पानी फाणी चा फार व्यवस्था करागला। पचारि कुआड़े आछंती संक्षेप कहतु, कहले आपण को आम गोटे प्रतियोगिता रे विचारपति भावे मने मने नियुक्त करिछु, आपण हाँ मारले सेठिकी जिवे। मु कहले कि प्रकार प्रतियोगिता? कहले चित्रांकन प्रतियोगिता। मोटे शुणिक टीतिकी आश्चर्य लगिला, डर भी मारला, कारण जेते प्रकार काम पाठपढ़ा छड़ा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पिला को शिक्षा दि जाए पिला दिन ठू, जमती चित्र आंकिबा, ड्रामा करिबा, खेलिबा, आउ गीत बोलिबा, नाचिबा, ए सबुथरे अयोग्य मान भितर मु श्रेष्ठतम। एतरा मोर द्वारा है नहीं, कहीं पिलादिने आमको केवल पढ़िया कहला, ता जो अवश्य आम प्रथम 10 जन भितर बारंबार रही सुजोग पाइलु, किंतु जीवनचर्या आम संपूर्ण अयोग्य हो गलु। एक तो उद्योक्ता मैंने जाना, तेणु से कहले राजधानी में गोटे आंतर्जातिक चित्रांकन प्रतियोगिता होची। कहले आंतर्जातिक माने ना आम ताको आंतर्जातिक कहीचु, सेटा प्रकृत में आंतर्जातिक नुहे, किंतु आम ता नाटा देइछु सेमती प्रतियोगिता करूचु। आपण सेथरे विचारक हेबे, आम जड़े मात्र विचारपति रखिबु। आपण बुली देखिबे, आपणकर मु कहली मोर एथरे कौन प्रकार अभिज्ञता नाही, मते भी चित्र आसे नहीं। आ मु देखी केमती ना नहीं जे गीत बोले नहीं, से कौन गीत संगीत प्रतियोगिता विचार कही पारिबनी। आपन जोटा भल सुभिबो, आपन जोटा भल बुलची बोली जानिबे, ताको पुरस्कार देबे। सेमती चित्र आपन देखिबे, आपन जोटा भल लागिबे आपन पुरस्कार घोषणा करिवे। मु तापर किछि आउ कहलिनी, से माने मोर मौन रहिबा को सम्मति भाबी मो नाटा लिखि मते निमंत्रण पत्रटे देई चली गले। मु तापर भाबिली जे मोर स्पष्ट भाव मन अच्छी जे प्रथम श्रेणी आमर जो शिशु श्रेणी थिला एवं एकादश श्रेणी पर्यंत मैट्रिक रे पढ़ुले, 12 वर्ष पढ़ला पर मैट्रिक पास करते। आम बेले ये 12 वर्ष पढ़िया भितर बड़ बड़ पिला सब पढ़ुले, कम वयस्कर पिला पढ़ुनथले। एबे खूब कम बयस पढ़िक भल रिजल्ट कर। सेतेबेले आम सागर षष्ठ सप्तम अष्टम पढ़ुवा पिला झील पिला माने बाहा जाउथले। तेणु सेतेबेले अष्टम श्रेणी पर्यंत चित्रांकन थिला। नवम दशम रे चित्रांकन नथिला ना, मैट्रिक परीक्षा चित्रांकन कौन विषय नथिला। अष्टम श्रेणी परीक्षा मु स्पष्ट भाव मानवा को मत खराब लगुनि,
जे 100 मार्क जो परीक्षा होता जोड़े चित्र करने को कहता गोटाक 50 मार्क लेखा मोर थिला 4 आउ थे कहूँ 100 रु 4 मुझे जिते जा चित्रांकन सार को देखा कली मुझे सर 4 गोटे कौन मार्क से कहले देखिले बहुत समय चिंता कले बढ़ईदे मार्कटा को 7 करदे 30 जदिव पास से 7 कलापर मत आहरी देखी दुख लगे जे मोर चित्र कहली ये चित्र आउ अधिक दे हेनी मु अवश्य मो जाने मोर मोर जो सर्टकमिंग्स जोटा न हवा जिनस मु जाने जे मुझे जो +2 रे पढ़ी जुलुजरे व्यंग चित्र करने को कहगला मु जुलुजरे व्यंग चित्र करी तार 4 खर्जा लिखिली यह व्यंगर चित्र यह एक व्यंग अटे यह व्यंगर गोड़ यह व्यंगर पिठी यह व्यंगर मुह चतुर्भुज लिखी एवं सेटा को पूरा गोटे छकी तापर सार पकई कहले यहाँ गोटे चुचुंद्रा बा मूषा हो पारे यहाँ केवे व्यंग हो पार ना तेणु मु जानी जे मोर केवल एतिकी मोर सांत्वना थिला जे अष्टम श्रेणी पर आउ चित्रांकन नाही से सांत्वना मु आउ सार जो 7 देले तांको आज पर्यंत मन रखी आउ किसी कहीपारे नहीं से तो आम पार्टी फिट होता सार मान निकट में आम भी एकाठी मिली होकर सार विरुद्ध में किसी कर साहस नाला मोर मन अच्छे जे ये लोक को ये जो उद्योक्ता मैंने आसछन्ति चित्रांकन प्रतियोगितार विचारक भाव एकमात्र विचारक भाव में नियुक्त करुँच से केते दूर सक्षम हम मु जानी किंतु मु भाविली जे मु गोटे काम करि जेहेतु मु जीवन सारा भल पिला हिसाब से मोर गोटे स्टाम्प बसी मु निरपेक्ष विचार करी जे प्रकृत भल कर जोटा मत प्रकृत भल लगे ताको फास्ट करी सेकेंड करी मत कहला 3टी प्राइज देवे प्रथम द्वितीय तृतीय आ 2टी सांत्वनामूलक पुरस्कार देवे जदि भाविबे ना 3टी पुरस्कार देवा कथा निर्दिष्ट दिन आसला विचारपति भाव में विचारपति हवा एत सहज कथा नुह आ विचारपति हलापर गोटे जे से मनीषटा अन्य गोटे किसी हो भी नुह विचारपतिर भी निज पिला जिते काठगड़ार ठिया हुए बा जिते टंका क्षमतार प्रलोभन देखा जाए विचारपति एपट सेपट हबार अन्य कौट नथिले आम भारतवर्ष में बहुत प्रमाण अच्छी दृष्टांत अच्छी तेणु मु भाविली ना जहाँ भी हेले मु से सब करी नहीं मु निश्चित भाव गोटे निरपेक्ष विचार देकी आसबि मु गली चित्रांकन प्रतियोगिता आरंभ हवा पूर्व मत नहीं एक शीतताप नियंत्रित कक्ष बसागला बहु प्रकार जलखिया आप्यायित करागला चा कॉफी भी सब पीले मो प्रति जो सम्मान सम्मान देखले मुझे विचारपति स्थान को उन्नीत होबार एकमात्र योग्य व्यक्ति बोली निजक भाविली तापर किसी समय पर चित्रांकन प्रतियोगिता आरंभ होला मु बुली बुली चित्रांकन देखा बाहर बेलू गोटे फोन आसला मो मोबाइल मु धरली फोन टी कहले आज्ञा किए कहते कहले मु आपण कॉलेज अच्छा ना अध्यापक कहली हाँ ना आपणकर एजुकेशन डिपार्टमेंट रे मु एडिशनल सेक्रेटरी कहूँ कहली सार कहतु आपणकर जो कॉलेज अच्छा बर्तमान भुवनेश्वर में 10 वर्ष हो गला आपण बर्तमान पश्चिमांचल को जीवार टाइम हो गला गोटे बाट अच्छी आपण को से रक्षा करहब कहले आज्ञा कहतु ना मो झील चित्रांकन प्रतियोगितार भाग नहीं आपण कौन प्रकार ताकू प्रथम प्राइज दिंतु कि द्वितीय दिंतु कि तृतीय दिंतु गोटे पुरस्कार देवे अंततः 2-4 वर्ष पे आपण भुवनेश्वर रहीबाटा पक्का हो मु देखी जे आपण भुवनेश्वर ट्रांसफर होना आ जदि न करती मु आपन को कहीदे आपण मालकानगिरी जीवाटा निश्चित मु नमस्कार करी फोन रखिली फोनटा बंद करिया मात्रे सेतलू जलखिया खिया सरता कॉफी आसीगला मु कॉफी पीऊे आ गोटे फोन आसला मु फोन टी धरली मु कहली किए आज्ञा कहते ना मु अमुक मंत्री पाखरे थिबा जो लोक मैंने गुंडागिरी करती मंत्री जहाँ पर असंतुष्ट तांको अंधारिया खोबण दियंती तांकर होची चीफ बोली मो पाखरे कौन काम आज्ञा कहले मोर पुओटी आपण जो चित्रांकन प्रतियोगिता जाइछंती सेठी भाग नहीं आपण ताकू जेकोसी पुरस्कार देले चलिबोनी आपण ताकू प्रथम ही करेंगे आ जदि न करती आमर तो यह अभ्यास आपण स्त्री विधवा हवाटा सुनिश्चित आपण घरे पहुँची पारे मुझे व्यवस्था कर सारी
ମୋତେ ଭାରି ଡର ମାରିଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି ସେଇଠୁ ଏ ବିଚାରପତି ପଦବୀଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇ ଆସିବି, କିନ୍ତୁ ଭାବିଲି ସେ ଫୋନ୍ କରିଛନ୍ତି ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି, ଯୋଡ଼ାଏ ପ୍ରାଇଜ୍ ଗଲି ଯିବ, 5ଟା ପ୍ରାଇଜ୍ ତ ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତାପରେ ମୁଁ ଥରେ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଦେଖିବାକୁ ବୁଲିବାକୁ ଗଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ଆସିଲା, କହିଲେ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ କିଏ କହୁଛନ୍ତି? କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ଜଣେ ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ ଫୋନ୍ ଶୁଣିଲା, ନାରୀ କଣ୍ଠ, ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ଶାଳୀ କହୁଛି। ମୁଁ ନାଁ ପଚାରିଲି, ନା ହଁ ମୁଁ ସେଇ କହୁଛି। କହିଲେ କ'ଣ କିରେ କାହିଁ ଏତେ ହଠାତ୍ ଟେଲିଫୋନ୍? ତା ସହିତ ମୋର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ, ସେ ଆସିଲେ ଥଟ୍ଟା ମଜା କରେ, ଆମ ଘରେ ରହେ, ହସ ଖୁସି କରେ, ବୁଲିବାକୁ ଯାଉ ଏକାଠି, ସବୁ ଜିନିଷ କରୁ। କହିଲା ଭାଉଜ ନାହାନ୍ତି, ମାନେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ନାହିଁ, ମୁଁ ଯିବି ପରଦିନ, ବହୁତ ମଜା କରିବା, ମୋର ଗୋଟେ ଭାଇନା କାମ କରିଦେବ। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ କାମ ତୁମର? କ'ଣ କାମ? ଏଇ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ କାମ ନୁହଁ ତ? ନା ନାଇଁ ସେଇ କାମ। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ତୁମର ସେଇ କାମ? ନା ମୋ ଝିଅ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛି, ତାକୁ ଗୋଟେ ପୁରସ୍କାର ଦେବ, ତାକୁ ପୁରସ୍କାର ନଦେଲେ ଅସୁବିଧା ହେବ, ତୁମ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆମର ସମ୍ପର୍କ କଟିଯିବ। ତୁମ ଦେଲେ ବି କିଛି କ୍ଷତି ନାହିଁ, ତୁମେ ତ ଏକମାତ୍ର ବିଚାର କରୁଛ, ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? କହିଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ରଖ ମୁଁ ଦେଖିବି। ନା ଦେଖା ଦେଖି ନାହିଁ, ତୁମେ ତାକୁ ପୁରସ୍କାର ଦେବାଟା ଗୋଟେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମୋତେ ଦିଅ। କହିଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଦେଖିବା, ଆଉ କ'ଣ, ତୁ ରଖ ଫୋନ୍ ରଖ। ସେ ଫୋନ୍ ରଖିଲା। ତା'ର ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଚାଲିଥାଏ। ମୁଁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ବୁଲିଲି। ମୁଁ ଭାବିଲି 3ଟି ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିଠି ଆସିଗଲାଣି, ଆଉ ଗୋଟିଏ 2ଟି ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ଯଦି ଚିଠି ନ ଆସେ, ଧମକ ଚିଠି ନ ଆସେ, ଫୋନ୍ ନ ଆସେ, ଚିଠି ତ ନୁହଁ ଫୋନ୍ ଯଦି ନ ଆସେ, ତାହେଲେ ଅନ୍ତତଃ 2 ଜଣଙ୍କୁ ମୋତେ ଯୋଡ଼ି ଚିତ୍ର ବି ଭଲ ଲାଗିଲା। କହିଲେ ଏଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପୁରସ୍କାର ଦେବି। କିନ୍ତୁ ପୁରସ୍କାର ସରିବା, ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଫୋନ୍ ଆସିଲା। ସେ କହିଲେ ସାର୍ ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ କହିଲି ନା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ନା ଭଲ କରି ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ସେ ବି ଜଣେ ନାରୀ କଣ୍ଠ। ମୁଁ କହିଲି ହଁ ମୋର ଟିକେ ଟିକେ ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ନା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଲେଜରେ ଥିଲି, ଆପଣଙ୍କ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ କାମ କରୁଥିଲି। ମୁଁ ପଚାରିଲି ଏଇ କହୁଛ ତ? ନା ହଁ ମୁଁ କହୁଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ମୋର ପୁତୁରା ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛି ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ, ଆପଣ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପୁରସ୍କାର ରଖିବେ, ଆପଣ ଦେବେ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣ ଦେବେ, ମୁଁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ଖୋସାମତ କରି କହିପାରିବିନି। ଆପଣ ମୋ ସମ୍ପର୍କ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସମ୍ପର୍କଟା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣ ପୁରସ୍କାରଟେ ଦେବେ। 4ଟି ପୁରସ୍କାର ସରିଗଲା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୁରସ୍କାର ବାକି ଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସରି ଆସିଲା, ମୁଁ କାହାକୁ କ'ଣ ଦେବି ସେ ବିଷୟରେ ବସି ଚିନ୍ତା କଲି। ଉଦ୍ୟୋକ୍ତାମାନେ ତରତର ହେଉଥାନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଫଳାଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ତାପରେ ଫଳାଫଳ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଲେଖିକି ଦେଇଦେଲି। ସେ ଯିଏ ମୋତେ କହିଥିଲା ମୋତେ କବନ୍ଧ କରିଦେବ, ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଧବା ହେଇସାରିଥିବ, ମୋର ମୁଣ୍ଡ ନଥିବ, ଏଇଭଳିଆ ଯିଏ କହିଥିଲା ତାକୁ ଆଗ ପ୍ରଥମ ପୁରସ୍କାର ଦେଲି, କାରଣ ତା'ର ପ୍ରଥମ ପୁରସ୍କାର ଦରକାର ଥିଲା। ଆମର ଯିଏ ଏଜୁକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ, ତାଙ୍କ ପିଲାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ କଲି। ଆଉ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ଶାଳୀ, ତା'ର ପିଲା ଯିଏ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ ସେ ତୃତୀୟ ହେଲେ। ଆଉ ଜଣେ ଯିଏ ଟେଲିଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ସେ ପାଇଲେ 4ର୍ଥ ପୁରସ୍କାର। ସାନ୍ତ୍ୱନାମୂଳକ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୁରସ୍କାର, ଯିଏ ଫାଷ୍ଟ ହେବା କଥା ତାକୁ ଗୋଟିଏ ପୁରସ୍କାର ଦେଲି। 5ଟି ପୁରସ୍କାର ଲେଖିକି ଚାଲି ଆସିଲେ। ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଭିତରେ ଆଉ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଇନି। ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିବା, ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନଥିବା ଆମ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆସି ସେଦିନ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଘରେ। ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ କହିଲି କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ? ମୁଁ କହିଲି ଏମିତି ପୁରସ୍କାର ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଯାଇଥିଲି। ସେ ଶୁଣି ଭୟ ହସିଲେ, କହିଲେ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆଉ ତୁମେ? ସଙ୍ଗୀତ, ଚିତ୍ରାଙ୍କନ, ଖେଳ ଏସବୁଠୁ ତ ତୁମେ ବହୁତ ଦୂରରେ ଥାଅ, ଏଗୁଡ଼ାକରେ କାହିଁ ତୁମେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରଉଥିଲ? ହଉ ହେଲା, କାହାକୁ ସବୁ ପ୍ରାଇଜ୍ ସବୁ କିଏ ପାଇଲେ? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ବିଷୟ ସବୁ କହିଲି। ସବୁ 4ଟି ପୁରସ୍କାର କେମିତି କାହାକୁ ଦେଲି କହିଲି, ଏବଂ 5ମ ପୁରସ୍କାର ଗୋଟିଏ ପୁରସ୍କାର ଯେ ମୁଁ ଦେଇଛି ପ୍ରକୃତ ଯିଏ ପାଇବା କଥା, ସେ ସାନ୍ତ୍ୱନାମୂଳକ ପୁରସ୍କାର ପାଇଲା, କିନ୍ତୁ ପାଇଛି। ସେ ଖୁସି ହେଲେ, କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛ, ପୁରସ୍କାର ଏତେ ଦିନ ପରେ ତୁମ ଯେଉଁ ପାଠପଢ଼ା ଗୋବରିଆ ମୁଣ୍ଡ, ଆପଣ ଟିକେ ଭଲ କରି ଶୁଣନ୍ତୁ ଭାଷାଟା, ପାଠପଢ଼ା ଗୋବରିଆ ମୁଣ୍ଡଟା ଏତେ ଦିନ ପରେ ଯେ ଟିକେ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି ଜାଣି ମୁଁ ଖୁସି ହେଲି। ତୁମେ ଯେଉଁ ଲୋକକୁ ପ୍ରଥମ ପୁରସ୍କାର ଦେଲ, ମୋତେ ବିଧବା ଭାବରୁ ବଞ୍ଚେଇଲ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ, ତାକୁ ନିହାତି ଦେବା କଥା। ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କ ପିଲାକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୁରସ୍କାର ଦେଲ, ସିଏ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିବା ପକ୍କା ହେଇଗଲା। ଅନ୍ତତଃ ଏବେ ଆଉ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳକୁ ଆମେ ଯିବାନି, ଭଲ କରିଛ।
बड़ भाईर साईर पिला को जो देल पुरस्कार भल कर कहीं से बराबर आसे एवं आमर पारिवारिक संपर्क भी सुदृढ़ रहिबो। आउ जो पिलाटी पाइबा कथा निहाती प्रथम पुरस्कार भल चित्र करथिला ताकू देल सेटा भी भल कल कहीं निहाती तो निरपेक्ष भाव में गोटे विचार करने कथा जन को निहाती निरपेक्ष भाव में दवा कथा सेटा देल किंतु आउ गोटे पुरस्कार क्या देल कहल तुम कॉलेज रे जी जड़े सहकर्मी महिला कौन तक ना कहली ना तो कौन केते अच्छा तो ना मोर प्रकृत मोर ना मन था किंतु मो ना कहली नहीं सी बारंबार पचारा कहली से कौन से जन जड़े किए थे से टेलीफोन करते गोटे प्राय पुरस्कार गोटे देदेले जाए कौन से जायस अच्छी किंतु वास्तव क्षेत्र में मुझे चाहिए जे तांको पुरस्कार देवार कारणटा कौन कहीं न कही तार कारण भी अच्छे जिते आइनस्टाइन नोबेल प्राइज पाइले एवं तांकर प्रेस कॉन्फ्रेंस रे तांको पत्रकार माने विभिन्न प्रश्न पचारे जड़े पत्रकार पचारा जे सार आपण कहे कि आपण स्त्री को छाड़ी आपणकर आउ क्या सहित शारीरिक संपर्क अच्छी कि से कहले अच्छी ना केते जण ना मो स्त्री जानतर 2 जण ताक अजाणतर 3 जण अवश्य मुझे आदर्श अनुप्राणित हो कथा कहूँ से कथा नुह किंतु ये जिनसटी आइनस्टाइन नोबेल प्राइज पाइले बोली कही पारले आज पे ये नमस्कार।